अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामान बेचते वक्त झूठ बोल दिया तो वो कमाई हलाल है या नहीं है, यानी झूठ बोलकर सामान बेचा तो कमाई हलाल होगी या नहीं। बहुत अच्छा सवाल, और आज के ज़माने में तो ज़रूर भी ज़रूर इस मसले को जानना बहुत सख्त ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि तिजारत एक पाकीज़ा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत फरमाई है, सहाबा भी तिजारत करते थे। हमारे असलाफ की ज़िंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सब भी तिजारत किया करते थे, और सच्चे ताजिरों की बहुत बड़ी फजीलत अहादीस में मौजूद है। तिजारत यानी इसमें पाकीज़गी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। झूठ, दगा, धोखा, फ्रॉड, इन सारी चीज़ों से तिजारत को पाक करना ज़रूरी है। अब अगर किसी ने सामान बेचते हुए झूठ बोला, जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन है एक, अब ये पेन मैं बेचता हूँ 10 रुपये में, मेरी ख़रीदी है ये 5 रुपये में। आप मेरे पास ख़रीदने के लिए आए और आपने इसकी कीमत पूछी, मैंने कहा 10 रुपये। आपने कहा यार नहीं, ये पेन मुझे 7 रुपये में दीजिए, और मैंने कहा कि 7 रुपये में तो मेरी ख़रीदी भी नहीं पड़ रही है, 7 रुपये में मेरी ख़रीदी भी नहीं पड़ रही है, जबकि मैंने ख़रीदा कितने में है, 5 रुपये में, और मैं बोल क्या रहा हूँ कि 7 रुपये में मेरी ख़रीदी भी नहीं पड़ रही। ये सरासर झूठ है। जी हाँ, सरासर झूठ है। अगर इस तरह का झूठ बोला गया तो कमाई तो आपकी हलाल है, लेकिन जो आपने बोला है झूठ ना, ये झूठ गुनाह है और सख्त गुनाह है झूठ। तो अगर इस तरह झूठ बोला गया तिजारत में तो कमाई तो हलाल होगी, लेकिन आपका वो करना, वो झूठ बोलना, ये हराम होगा। अब इसकी दूसरी मिसाल ये समझ लीजिए कि जहां कमाई भी हलाल, ये हराम हो जाएगी और झूठ बोलना तो हराम ही रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे मैंने कहा कि भाई पेन दीजिए, आपने ये, मैंने न्यू पेन मांगा है ना, न्यू पेन मैंने मांगा। अब ये पेन की मिसाल छोड़ दीजिए, जैसे मैं बाइक खरीदने के लिए गया आपके पास, और मैं भाई आपसे न्यू बाइक ही चाहता हूँ। आपने एक पुरानी बाइक को पेंटिंग शेंटिंग करके उसका इंजन पुराना, उसकी सारी चीज़ें पुरानी हैं, और आपने उसको पेंटिंग शेंटिंग करके उसको न्यू बना दिया, और आप मुझसे उतनी कीमत ले रहे हैं जितनी कीमत न्यू की होती है, हालांकि आप दे रहे हैं पुरानी। अब ये धोखा है, और ये धोखा ऐसा धोखा है कि पुरानी बाइक की जितनी कीमत होती है उससे ज़्यादा नई बताकर जितनी भी कीमत आपने हासिल की है ना, ये कमाई भी हराम हो जाएगी, और जो झूठ आपने धोखा जो दिया है ये तो हराम है ही है। तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। बहरहाल आप इस बात को ध्यान में रखें कि तिजारत में किसी तरीके से झूठ ना बोलें। यकीनन आप ये समझ लीजिए कि एक ताजिर के साथ उसको खुद अपनी जो पूंजी लगाया है उससे भी निकालना है, उसको कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, साथ ही दुकान का भाड़ा, लाइट बिल, कुछ वर्कर भी रखते हैं उन सब के लिए। तो जाहिर सी बात है यार, 5 रुपये का अगर मैं सामान लाया हूँ और इसे मैं 6 रुपये में बेचूंगा तो मैं कहाँ से अपना फ़ायदा निकालूंगा, अपने वर्कर का, दुकान का भाड़ा, लाइट बिल कैसे निकल पाएगा। तो अब यही है ना कि भाई 10 रुपये में अगर मैं बेचता हूँ तो अपना भी फ़ायदा है, दो वर्कर का भी हो जाएगा, और जो लाइट बिल, भाड़ा, ये सब सारी चीज़ें परोड़ जाएंगी। तो फ़ायदा कमाने का हुक्म है, लेकिन झूठ बोलकर इस तरह की हरकत ना करें, इस तरह झूठ ना बोलें। हाँ, आपको नहीं परोड़ता भाई तो आप सीधे कह दीजिए कि सर नहीं परोड़ेगा मुझे, मैं इतने में नहीं दे पाऊंगा, इस तरह की बात है। अब झूठ क्यों बोलते हैं कि इतने में तो मेरी खरीदी ही नहीं पड़ेगी, तो ये सरासर झूठ है। तिजारत को झूठ से पाक करें, तिजारत अच्छी चीज़ है और ताजिरों का बहुत ऊंचा मकाम भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।